नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी कन्या लग्न वालों के लिए जून 2024 का महीना कैसे रहेगा। कन्या लग्न वर्गों के लिए अगर मैं बात करूं तो आपका, मैंने पहले ही बोला है मंथली एनालिसिस में कि अप्रैल से काफ़ी अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। मई से तो और भी अच्छा समय शुरू हो चुका है। अब जून की बात कर रहे हैं तो जून का एनालिसिस समझने से पहले आप थोड़ी सी छोटी चीज़ जो याद रखेंगे वो ये है कि आपका जो भी महादशा चली आपकी, महादशा अंतर्पितंतर जिन भी ग्रहों की जो भी वो बता रहे हैं कि क्या कौन से हाउसेस एक्टिवेटेड है आपके, क्या उनको रिजल्ट देना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर जो बड़े ग्रहों का जो ट्रांजिट होता है जैसे शनि देव, बृहस्पति देव, राहु केतु, इनका ट्रांजिट बहुत मैटर करता है क्योंकि इनके ट्रांजिट की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इवेंट एक्टिवेट करते हैं, किसी ना किसी टाइम पे ट्रिगर करते हैं। तो अगर मंथली एनालिसिस समझना है तो उसके लिए पहले ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद अब शुरू करते हैं आपके लग्न से। तो आपका लग्न स्वामी जो है वो है बुध देव। अब बुध देव 13 जून तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। अब वृषभ राशि आपके नवम भाव में आती है। नवम भाव में आपके बहुत सारे ग्रह रहने वाले हैं। बृहस्पति देव 1 मई से ही रहेंगे, बुध देव रहेंगे 13 जून तक, वहाँ पे सूर्य देव भी रहेंगे जो 14 जून तक रहेंगे। अ, साथ में शुक्र देव भी रहेंगे जो 12 जून तक रहेंगे। तो इतने सारे ग्रह जब नवम भाव में आएँगे तो कहीं न कहीं आप ये देखोगे कि अ, सोचो, आप कहीं न कहीं ये फ़ील करोगे कि भाग्य आपका साथ दे रहा है। पिता, गुरु, आपके जो बॉस हैं, वो आपके साथ, आपसे जो बड़े हैं, वो भी आपका साथ दे रहे हैं। आप हो सकता है कोई पिलग्रिमेज विज़िट करो इस टाइम में। कहीं न कहीं दर्शन करने जाओ, कोई देवी के, कोई शक्तिपीठ के या किसी भी देवता के, जो आपके जो अक्सर आप जाते हो, जिनके मंदिर में या गुरुद्वारे में, जहाँ पे भी आप जाते हो, आप जो जिस भी रिलीजन से हो सकता है विज़िट करो इस टाइम पीरियड पे। कोई बड़ा पिलग्रिमेज का विज़िट हो सकता है इस टाइम पे, ये दिखता है। नवम भाव एक्टिवेट है। फिर जो लोग हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं, जो बदलाव के लिए सोच रहे हैं, खासकर अपने करियर में, ये उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसी तरीके से जब सूर्य देव और बुध देव और साथ में शुक्र देव ट्रांज़िट कर जाएँगे आपके 10th भाव में, मिथुन राशि में, तब ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है जो लोग प्रयास कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, जॉब के लिए, करियर अपलिफ्टमेंट के लिए, स्टेटस के लिए। कहीं न कहीं आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में आपका स्टेटस राइज़ कर रहा है, करियर अपलिफ्टमेंट हो रहा है। कहीं न कहीं से आप एक अपलिफ्टमेंट देख रहे हो कि आपको सडन बहुत सारा बूस्ट मिल रहा है आपके करियर में। आपको लोग जान रहे हैं, आपकी लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं। करियर में आपको जॉब कहीं न कहीं से बहुत सारी जॉब के ऑफ़र्स आ रहे हैं। इस तरीके के चांसेस बन रहे हैं आपके लिए। अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा 14 जून के बाद से, जब ये 3 ग्रह ख़ासकर आपके 10th भाव में होंगे, सूर्यदेव, शुक्रदेव और साथ में बुधदेव। क्योंकि आपके 10th भाव का मालिक और साथ में 9वें भाव के भी मालिक वहाँ पे रहेंगे। उसके साथ-साथ आपके 12वें भाव के भी मालिक रहेंगे, पहले भाव के भी मालिक वहाँ पे रहेंगे। तो कहीं न कहीं ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आप और दूसरे घर के मालिक भी। तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि अगर आप एमएनसी में या फॉरेन कनेक्शन के साथ कुछ भी प्रयास करते हो, अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, करियर के लिए, हायर एजुकेशन में जाने के लिए, फॉरेन से लिंक्ड, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, फॉरेन कंपनीज़ में, एमएनसीज़ में या हॉस्पिटैलिटी में, कुछ भी ऐसा लिंक होता है तो आप डेफ़िनेटली जा सकते हो। जो लोग फाइनेंस के सेक्टर्स में जाना चाहते हैं, सीए, फाइनेंस, ये टाइम उनके लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि शुक्रदेव और बुधदेव की युति होगी। जो लोग बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, ये युति उनके लिए भी होती है, बहुत अच्छी है। फिर अब बात करते हैं राहु और केतु की। राहु देव आपके सप्तम भाव में है, केतु देव आपके पहले भाव में। तो कहीं न कहीं आपका पूरा ध्यान आपके दूसरे लोगों पे है, क्योंकि पहला भाव आप खुद है, सप्तम भाव दूसरे लोग हैं, समाज है। ये सिर्फ़ आपके स्पाउस को नहीं डिनोट करता है, आपके पति-पत्नी को नहीं या बिज़नेस पार्टनर को नहीं, पर जो समाज है आपका, उसको। तो आपका पूरा ध्यान दूसरे लोगों पे है फिलहाल, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं कर रहे हो। लेकिन जब बृहस्पति वृषभ राशि में 9वें भाव में जाएँगे तो 1 मई से उनकी दृष्टि केतु पे रहेगी, आपके पहले भाव पे। तो
1 मई से आप कहीं न कहीं अपने ऊपर ध्यान देने लगोगे। तो आप दूसरों पे ध्यान देने के साथ-साथ इस पूरे जून आप देखोगे कि आप अपने ऊपर भी ध्यान दे रहे हो, अपनी हेल्थ पे, अपने करियर पे, अपने पैसे पे, मनी पे, अपनी फैमिली पे, हर चीज़ पे ध्यान दे रहे हो। अपनी स्टेबिलिटी पे, हेल्थ, वेल्थ, करियर, ये सारी चीज़ों पे अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। तो आप कहीं न कहीं ये सब बदलाव देखोगे अपने जीवन में। इसी तरीके से मंगल देव की बात करें, अब मंगल देव जो है ना वो मेष राशि में रहेंगे अष्टम भाव में 1 जून से। तो मंगल देव तीसरे भाव और अष्टम भाव के मालिक हैं और वो अष्टम भाव में ही रहेंगे। तो कहीं न कहीं आप ये देखोगे कि अचानक से आपको कहीं से धन लाभ हो सकता है। आपके छोटे भाई-बहनों की वजह से भी आपको धन लाभ हो सकता है अचानक से, या आपको हो सकता है कि आपके खुद के ही दम पे आपको अचानक से कुछ प्रॉपर्टी का भी लाभ हो जाए। आपको आपके स्पाउस से भी कुछ लाभ हो सकता है। और इन सब चीज़ों के अलावा भी जो लोग रिसर्च एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट्स में रिसर्च करते हैं, ऑक्कल्ट साइंस में हैं, इन सब जगहों पे भी ये मंगल का ट्रांज़िट अष्टम भाव में बहुत स्ट्रॉन्गली उनके लिए भी एक्टिवेट करता है। तो अगर आप मंत्र साधना करना चाहते हैं, इसके लिए भी बहुत अच्छा है। आपका रुझान बढ़ेगा उन सब जगहों पे। और क्योंकि मंगल की दृष्टि 11वें भाव पे रहेगी, दूसरे भाव पे और तीसरे भाव पे रहेगी, तो कहीं न कहीं ये भी दिखाता है कि जून में ख़ासकर आप देखोगे कि आप धन के लिए प्रयास करोगे। धन अचानक से धन लाभ हो सकता है अगर इसकी महादशा अंतर-प्रत्यंतर चल रही है। और वृश्चिक राशि जो तीसरे भाव में पड़ती है, वहाँ पे पूरे जून में आप नोटिस करोगे क्योंकि बृहस्पति देव की भी दृष्टि है, शनि देव की भी दृष्टि है वहाँ पर, मंगल देव की भी दृष्टि है, राहु देव की भी दृष्टि है। चारों ग्रहों की दृष्टि तीसरे भाव पे आपके रहेगी और वो भी वृश्चिक राशि में। तो कहीं न कहीं आप अपना विल पावर बढ़ता हुआ देखोगे। मतलब आप बहुत ज़्यादा अपने कार्य की तरफ या किसी भी चीज़ से ज़िंदगी में जो भी आप करते हो, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका विल पावर बढ़ेगा, स्टैमिना बढ़ेगा। तो कुछ भी आप नया इनिशिएट करना चाहते हो इस टाइम पे, तो ये टाइम सबसे अच्छा है, ये समय सबसे अच्छा है कुछ नया शुरू करने के लिए क्योंकि आपका विल पावर, आपके स्किल्स, आपका स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांगली है। अगर आप कम्पीट भी करते हो ना किसी के साथ कुछ करने के लिए, तो वहाँ पे भी आपको मदद मिलेगी। इसी तरह से अगर हम बात करें शनि देव की, तो शनि देव आपके छठे भाव में प्लेस्ड हैं। अब शनि देव जब भी छठे भाव में होते हैं, तो कहीं न कहीं ये आपको डेली वर्क रूटीन लाइफ़ में बिज़ी कर देते हैं। आप हर समय किसी किसी न किसी कार्य में व्यस्त होते हो, किसी न किसी चीज़ में व्यस्त होते हो छठे भाव में होने की वजह से और दृष्टि इनकी एक अष्टम भाव में जाएगी, जहाँ पे मंगल देव रहेंगे। एक दृष्टि इनकी 12वें भाव पे जाएगी और तीसरी दृष्टि इनकी तीसरे भाव पे जाएगी। तो कहीं न कहीं आपके वर्क लाइफ़ में, डेली रूटीन वर्क लाइफ़ में जो भी आप कार्य कर रहे हो, वहाँ पे कहीं न कहीं अभी आप अपने आप को व्यस्त रखोगे उसमें क्योंकि शनिदेव बैठे हैं और उसकी वजह से बहुत सारे बदलाव, अच्छे बदलाव भी देखोगे आप अपने जीवन में होते हुए। अष्टम भाव एक्टिवेटेड है और अष्टम भाव में ही अष्टम भाव का मालिक बैठा है, तो कुछ अचानक से बहुत अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं। आपको अचानक से बहुत आप अपने प्रयास से कुछ नया शुरू कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अपनी हेल्थ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि हेल्थ को लेके बहुत सारे एक्सपेंडिचर खर्चे हो सकते हैं इस टाइम में, इस समय में आपके 12वां भाव भी एक्टिवेटेड है। ये कहीं न कहीं एक 12वां भाव लॉसेस को बताता है। तो कहीं न कहीं जो भी खर्चे हैं वो जो भी लॉसेस हैं वो बहुत तरीके के हैं। एक तो आपका एनर्जी का लॉस होता है, समय का लॉस होता है, आपकी लाइफ से किसी की डेथ हो गई उसका भी लॉस होता है। तो ये आप किस तरह से आपके जीवन में ये शनि, ये जो 2.5 साल इसका ट्रांज़िट रहेगा छठे भाव में, किस तरीके से आपको रिज़ल्ट देता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आपका एक्सपेंडिचर लॉसेस हो सकते हैं, जैसे मैंने वो इंडिकेट किया एनर्जी का, टाइम का, किसी इंसान का आपके जीवन से जाना, ये सारी चीज़ों के इंडिकेशन होते हैं कि अगर शनि आपके छठे भाव से ट्रांज़िट कर रहे हैं। ख़ासकर बहुत सारे ट्रांसफ़ॉर्मेशन देते हैं, अष्टम भाव एक्टिवेटेड है, बहुत सारे बदलाव आपके जीवन में अचानक से आएँगे। और ये बदलाव जो होंगे, ये आप जैसे-जैसे ट्रांज़िट होगा, आपको समझ में आएगा ये बदलाव आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं, जो भी जीवन में हो रहे हैं। क्योंकि बृहस्पति देव का
नवम भाव में ट्रांज़िट करना अगले 1 साल के लिए कहीं न कहीं आपका भाग्य उदय भी बताता है। ये बहुत अच्छा ट्रांज़िट है। बृहस्पति देव जब भी नवम भाव से, पहले भाव से, पंचम भाव से ट्रांज़िट करते हैं, तो ये ट्रांज़िट सबसे अच्छा होता है। तो कहीं न कहीं बृहस्पति देव आपको हर एक कठिनाइयों से आपको विजय प्राप्त कराते हुए आगे बढ़ाते हैं, इस तरीके से। तो आप अगर आप प्रयास कर रहे हो, तो बहुत कुछ कर सकते हो। मंगल देव की बात कर ली मैंने, शनि देव की बात कर ली, सभी ग्रहों की बात कर ली। अब बात करते हैं आपके हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप की। तो हेल्थ की बात करें तो शनि देव छठे भाव में बैठे हैं। ये आपको 1 साल जो भी बचा हुआ है, आपको जून में आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि केतु देव पहले घर में है। कहीं न कहीं आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, 12वाँ घर भी एक्टिवेटेड है। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, वरना एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है हेल्थ को लेके। कोई ना कोई आपको हेल्थ को लेके, खासकर शनिदेव आपके पैरों के, जोड़ों के, जॉइंट्स के, इन सब के कारक होते हैं। तो बॉडी में पेन होना, लेग्स में पेन होना, कोई प्रॉब्लम होना, उससे जुड़ी हुई नसों की प्रॉब्लम होना, जैसे ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होना, ये सब चीज़ें हो सकती है, तो इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसी तरीके से वेल्थ की बात करते हैं, तो वेल्थ के लिए सेकंड हाउस एक्टिवेट होना चाहिए। तो अब सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके छठे भाव का ऑलरेडी लॉर्ड बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। पूरे 2.5 साल रहेगा वहाँ पे, अब 1 साल बचा है। आपके 11वें भाव का भी मालिक बहुत स्ट्रांगली रहेगा। और साथ ही में अगर आप ध्यान दोगे, तो जो दूसरे भाव का मालिक है, वो पहले बृहस्पति देव, सूर्य देव और बुध देव के साथ नवम भाव में, कहीं न कहीं आपके भाग्य से आपके धन लाभ होने के चांसेस दिखते हैं, धन का बढ़ना। फिर दसम भाव में जाएगा, आपके कार्य क्षेत्र से आपका धन का बढ़ना, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर देते हैं। तो धन बढ़ने के ये कहीं न कहीं एक इंडिकेशन देता है कि जून में आपका धन बढ़ेगा। आपके भाग्य से, आपके हायर एजुकेशन से, आपके लक से और फिर आपके कार्य क्षेत्र से। कहीं न कहीं ये धन बढ़ने का इंडिकेशन है आपके। फिर बात करते हैं मैरिज रिलेशनशिप के लिए। मैरिज रिलेशनशिप के लिए मैं बात करूँ, तो अभी फ़िलहाल आपका पूरा फ़ोकस आप अपने स्पाउस पे है, अपने पार्टनरशिप पे है, बिज़नेस पार्टनरशिप पार्टनरशिप चाहे वो मैरिज हो, ये सारी चीज़ों पे है। तो आपका पूरा ध्यान ही इस वक़्त दूसरे लोगों पे है, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो इस टाइम पे आप पूरा ध्यान दोगे, आपका जो बॉन्ड है आपके स्पाउस के साथ, वो बढ़ने वाला है। कहीं न कहीं एक अच्छा कनेक्शन बनेगा। आप पूरा फ़ोकस करोगे, पूरा ध्यान दोगे उन पे, तो ये एक पॉज़िटिव इंडिकेशन है। और कहीं न कहीं जो ट्रांज़िट्स भी हो रहे हैं, वो उस चीज़ को फ़ेवर कर रहे हैं। फिर बात करते हैं आपके करियर की। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने बोला, जितने भी बदलाव हो रहे हैं, आपके 14 जून के बाद अगर आप प्रयास करेंगे, तो आपकी जॉब लग सकती है। कोई जॉब में चेंज के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो जॉब चेंज कर सकते हैं, इसका इंडिकेशन भी दिख रहा है इस पूरे जून में। ख़ासकर अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो वो 14 जून से पहले, 14 जून के बाद अगर आप करियर में नया जॉब बदलना चाह रहे हैं, तो 14 जून के बाद। तो ये मेरा था एनालिसिस जून महीने के लिए कन्या लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। अगर आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। उसके अलावा अगर आपको पेड कंसल्टेशन लेना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही में मेरे 2 फॉर्म्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे भी फिल अप कर सकते हैं। मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, देन आई विल कॉन्टैक्ट यू। थैंक यू सो मच।